यह केस वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रस्तुत सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। सुबह का समय, गांव के चौपाल पर पुलिस मौजूद है। गांव वाले डरे सहमे बैठे हैं। इंस्पेक्टर तेज आवाज में कहते हैं, सुन लो सब, अब और बलि नहीं होगी। आज रात हम तांत्रिक को पकड़ने का जाल बिछाएंगे। तभी कांस्टेबल कहते हैं, साहब लेकिन गांव वाले खुद तांत्रिक से डरकर उनका साथ दे रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, इसलिए आज हम शिकार बनेंगे। तांत्रिक को लगेगा कि उसके आदेश पूरे हो रहे हैं, लेकिन असल में हम उसे पकड़ेंगे। ये सब सुन के गाँव वालों में थोड़ी हिम्मत आती है, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ पुलिस और कुछ भरोसेमंद गांव वाले शमशान के पास जाल बिछा रहे हैं। पेड़ों के पीछे रस्सियां, लालटेन बुझाकर अंधेरा और सिपाही अलग अलग जगह छुप जाते। कांस्टेबल धीरे स्वर में कहते हैं, साहब अगर तांत्रिक सच में अलौकिक ताकत वाला हुआ तो? इसके ऊपर इंस्पेक्टर कड़क स्वर में कहते हैं, कोई ताकत इंसान से बड़ी नहीं होती। ये खेल डर से चल रहा है और आज मैं इस डर को तोड़ दूंगा। गांव अचानक शांत हो जाता है। हवा जोर से बहने लगती है। शमशान घाट के पीपल के पेड़ से घंटियों जैसी आवाजें आने लगती है। तभी एक गांव वाला कहता है, साहब वही आवाज, वही संकेत। अचानक एक कपड़ा पेड़ से नीचे गिरता है और उस पर खून से लिखा होता है, अगली बलि चुनी जा चुकी है। गांव वाले दहशत में पीछे हटते हैं। इंस्पेक्टर लाल कपड़े को उठाकर देखता है। उसकी आंखें गुस्से में भर जाती है। तभी इंस्पेक्टर एक योजना बनाता है। वह अपने सिपाहियों को बलि का शिकार बनाकर बांध देता है ताकि तांत्रिक बाहर आए। सिपाही डरे हुए कहते हैं, साहब अगर मैं सच में मारा गया तो? उसे समझाते हुए इंस्पेक्टर कहते हैं, डर मत, हम सब तेरे चारों ओर है। जैसे ही तांत्रिक आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उस सिपाही को शमशान की ओर छोड़ दिया जाता है। आसपास पुलिस और गांव वाले छिपे रहते हैं। उसी वक्त घोर अंधेरा होता है। अचानक धुआं उठता है और घंटियों की आवाज तेज हो जाती है। लाल कपड़ों में लिपटा तांत्रिक नकाब पहने सामने आता है। उसके हाथ में त्रिशूल और जली हुई मशाल है और उसका आवाज भारी और डरावनी है। तांत्रिक गर्जना जैसी आवाज में कहता है, साथी बलि के बिना जागरण अधूरा रहेगा और आज ये बलि पूरी होगी। तांत्रिक आगे बढ़ता है और बंधे हुए सिपाही के पास आता है। तभी इंस्पेक्टर इशारा करता है और पुलिस की सारी टीम उस तांत्रिक पर टूट पड़ती है। जैसे ही पुलिस तांत्रिक को पकड़ने की कोशिश करती है, अचानक चारों ओर से नकाबपोश लोग निकल आते हैं। सबने लाल कपड़े पहने हैं और उनके हाथों में धारदार त्रिशूल जैसे हथियार है। तभी सिपाही चीखते हुए कहता है, साहब ये तो बुरी गैंग है। इंस्पेक्टर चौंकते हुए कहते हैं, ये कैसे हुआ? नकाबपोश लोग आग के गोले फेंकते हैं और माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इंस्पेक्टर अरविंद का जाल पूरी तरह उल्टा पड़ गया था। पुलिस और नकाबपोश लोगों में लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के बीच इंस्पेक्टर बहादुरी से लड़ता है, लेकिन नकाबपोश पीछे से उस पर वार करते हैं। इंस्पेक्टर जमीन पर गिरता है और उसे नकाबपोश पकड़ लेते हैं। तांत्रिक जोर से हंसते हुए, अब शिकार पुलिस ही बनेगी। नकाबपोश लोग इंस्पेक्टर को घसीटकर पीपल के पेड़ के नीचे ले जाते हैं। इंस्पेक्टर का जाल नाकाम हो गया था। अब वो खुद तांत्रिक के चंगुल में था। सवाल ये था कि क्या वो अगली बलि बनेगा
या फिर कोई अनजान रहस्य उसकी साथी बनकर सामने आएगा। रात का समय इंस्पेक्टर को घसीटकर शमशान घाट के बीचों बीच ले जाया जाता है। चारों ओर आग के गोले जल रहे हैं और नकाबपोश लोग मंत्र जप रहे हैं। बीच में बड़ा काला चक्र बना हुआ है। तांत्रिक गहरी आवाज में, आज 7वीं बलि चढ़ेगी और इस बलि से मेरे देवता जाग उठेंगे। इंस्पेक्टर को जंजीरों से बांधकर चक्र के बीच फेंक दिया जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों है। इंस्पेक्टर अरविंद जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। चारों ओर नकाबपोश लोग मंत्र गा रहे हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, तू चाहे जितनी नकाबपोश फौज ले आए तांत्रिक, मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा। तांत्रिक हंसते हुए कहता है, बेनकाब? अरे मूर्ख, मेरे नकाब का पीछे का सच जानकर तो तेरा दम ही निकल जाएगा। तांत्रिक आग से लाल रंग का तरल निकालकर चक्र पर छिड़कता है। नकाबपोश लोग ढोल बजाने लगते हैं। माहौल और भी डरावना हो जाता है। सारे नकाबपोश लोग एक साथ मंत्र जपते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तांत्रिक त्रिशूल उठाकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ता है। इंस्पेक्टर आंखें बंद कर लेता है लेकिन अभी अचानक कहीं से तेज हवा चलने लगती है और आग की लपेटें बेकाबू होकर फैलने लगती है। कुछ लोग घबराकर पीछे हटते हैं। चक्र के पास रखी हुई एक पुरानी हड्डी अचानक जोर से टूटकर चटक जाती है। तांत्रिक भी चौंक जाता है। तांत्रिक गड़बड़ा कर कहता है, ये किसकी शक्ति है? गांव के दो बहादुर लड़के सोमू और राजू, जो पहले छिपकर पुलिस का पीछा कर रहे थे, अचानक हमला कर देते हैं। वे दो नकाबपोशों को पीछे से मार गिराते हैं और इंस्पेक्टर की जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं। सोमू कहता है, साहब जल्दी भागिए। इंस्पेक्टर अरविंद हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ पागल हो क्या? तभी राजू जिद्दी स्वर में कहता है, अगर हमें डर कर भागना होता तो रामू की तरह सबके मर चुके होते। इंस्पेक्टर आजाद होते ही तांत्रिक पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर अरविंद उसका नकाब खींचने की कोशिश करता है। आखिरकार नकाब आधा फट जाता है और नीचे से झलकता है एक चेहरा, जिसे देखकर इंस्पेक्टर और गांव वाले दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर उसे देखकर हैरान होकर कहता है, ये तो वो। लेकिन चेहरा पूरा दिखाई देने से पहले तांत्रिक धुएं का गोला फेंककर भाग निकलता है। नकाबपोश लोग भी अंधेरे में गुम हो जाते हैं। इंस्पेक्टर, सोमू और राजू हाँफते हुए शमशान के बीच में खड़े हैं। चारों ओर जली हुई लकड़ियां और टूटी हुई जंजीरें पड़ी हैं। गांव वाले धीरे धीरे उनके पास आते हैं। वाला कांपते हुए कहता है, साहब, नकाब के पीछे जो चेहरा दिखा वो तो हमारे गांव का ही कोई था। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ, और इसका मतलब है कि ये खेल बाहर का नहीं बल्कि हमारे बीच का है। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा और रहस्य की चमक। 7वीं बलि तो टल गई, लेकिन तांत्रिक का चेहरा आधा उजागर हुआ। अब रहस्य और गहराता जा रहा है। असली खून का खेल अब तो शुरू होने वाला था। नकाब के पीछे का आधा चेहरा किसका था? क्या इंस्पेक्टर अरविंद पर फिर से कोई हमला होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।
All episodes will be available only on Stories Today YouTube channel. Subscribe now for the upcoming episode.